बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम मरियम औरंगज़ेब साहबा का ज़रा केस डिस्कस करते हैं कि मरियम औरंगज़ेब साहबा जो अपने एक मशहूर फ़िक्र से बहुत ज़्यादा उन्होंने शोहरत पाई है, जिसमें वो रोए पिटे और चीखे मारने वाले अल्फाज इस्तेमाल करती है। जब इमरान खान साहब जेल में है तो वो पीटीआई के सपोर्टर को कहती है कि अब आप चाहे रोए पिटे या चीखे मारे, खान साहब का मुस्तकबिल जो है वो जेल में है। तो अभी फिलहाल जो है मरियम औरंगजेब साहबा का जो मुस्तकबिल है वो भी कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर जो वैसे मैं कहूँगा कि पुलिस जो है वो मरियम औरंगजेब साहब के साथ है। जब पुलिस आपके साथ हो, यानी मैं आपको इसकी मिसाल यूँ दे दूँ कि एक चोर को अगर पुलिस ने पकड़ा है और पुलिस ने जज के सामने पेश किया और जज के सामने पुलिस कह देती है कि जनाब हमने इसको गलत तरीके से पकड़ा है, हमने इसलिए हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो जज साहब जो है वो आगे से क्या कहेंगे? जज साहब तो रिलीज कर देते हैं। तो इस वक्त यही रिपोर्ट जो थी वो पुलिस जो एसएचओ है, उन्होंने मरियम औरंगजेब साहबा का ये कोई केस चल रहा है कोई इश्तियाल अंगेज तकरीर का, वो माशाल्लाह उनकी जबान जो है वो मरियम औरंगजेब साहबा की अब वो उनके कंट्रोल में किस हद तक है वो हमारी अवाम जानती है। तो उन्होंने कोई पर कोई इश्तियाल अंगेज तकरीर कर दी होगी, अब तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने ये कहाँ पर तकरीर की थी, केस पता नहीं बहुत पुराना हो गया है। लेकिन ये जो जज साहब हैं, ये अंबर गिल्स नाम है इनका, तो इन्होंने मरियम औरंगजेब के वारंट जारी किए हैं अदम पेशी की बुनियाद पर, यानी मरियम औरंगजेब जो है वो इस केस को अहमियत ही नहीं दे रही, वो पेश ही नहीं हो रही। तो जज साहबा जो है उन्होंने इसके वारंट जारी कर दिए हैं। वारंट जारी होने के बावजूद भी मरियम औरंगजेब पेश नहीं हुई, तो उसके बाद दोबारा अब उसके नाकाबिल जमानत वारंट जारी हुए हैं। तो अब मरियम औरंगजेब साहबा को मैक्सिमम पुलिस पेश कर देगी, और पेश करने के बाद वो पुलिस ने पहले ही अखराज मुकदमा की जो रिपोर्ट है वो दे दी है, और जज साहब जो है उन्होंने वो मुकदमा अखराज की रिपोर्ट जो है उसके ऊपर जज साहब ने उठा के उसको फेंक दी है, बल्कि उसको मैं यूँ कहूँगा कि उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, और उनको पुलिस को कहा है कि आप एक दोबारा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लेकर आए। तो अब पुलिस ने फिर क्या करना है? पुलिस ने फिर वही रिपोर्ट, फिर वही पुरानी रिपोर्ट है, उसी को थोड़ा बहुत रिफ्रेजिंग करके पुलिस ने दोबारा जज साहब के सामने पेश कर देनी है। तो अब मरियम औरंगजेब जो है वो फिलहाल तो वो सिक्योर महसूस कर रही होगी। तो इस वक्त जो पंजाब हुकूमत है, पंजाब हुकूमत आपको पता है कि वो किस तरह की काम कर रही है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जो सज़ा है उसको सस्पेंड कर दी है, जबकि इमरान खान साहब के लिए वो जो अडियाला से कभी अटक से अडियाला, तो इस तरह की चीज़ें जारी हैं इमरान खान साहब के लिए। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो आजकल लाडले हैं, तो उनके लिए चीज़ें आसान है, तो मरियम औरंगजेब साहबा जो है वो तो फिर उनकी भी लाडली हैं, तो उनके लिए तो चीज़ें वैसे ही बड़ी आसान हो जानी है। तो अब देखते हैं कि अब 12 दिसंबर को तो इन्होंने जज साहब ने तलब किया हुआ है। अब मरियम औरंगज़ेब जो है वो हो सकता है तलब वो अदालत में चली भी जाए, थोड़ा अपनी सियासत चमकाने के लिए, क्योंकि उसको भी पता है होना तो कुछ भी नहीं है उधर, लेकिन ये है कि बस एक उसकी सियासी एक तकरीर होगी, उधर बहुत सारे नुमाइंदे इकट्ठे हो जाएंगे, सहाफ़ी सवाल पूछेंगे, फिर उसको एक मौका मिल जाएगा कि भाई वो अदालत के सामने एक सुरखरू होकर बाहर निकलेगी। तो अगर वो चाहे तो वो पेश ना भी हो, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि अगर वो अदालतों की इज्जत रख लेती है तो आ जाएगी, नहीं तो हो सकता है वो इसको भी शायद वो मुनासिब ना समझे। तो नाज़रीन, जो भी डेवलपमेंट होगी वो 12 दिसंबर को हम देखेंगे कि मरियम औरंगज़ेब साहबा का जो मुकदमा है वो वहीं पर खारिज हो जाता है, या उसके बाद जो अगली कार्रवाई होगी वो फ़र्द जुर्म की होगी। पूरे जो जज साहबा हैं वो मरियम औरंगज़ेब के ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद कर सकती हैं, और फ़र्द जुर्म जो है आयद होने का मतलब ये नहीं होता कि वो उसके ऊपर जुर्म साबित हो गई है। फ़र्द जुर्म का मतलब ये होता है कि सिंपल ट्रायल जो है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है क्रिमिनल ट्रायल की। तो जो भी डेवलपमेंट होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।